बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है अताअत इलाही का समरा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। किसी साबिर व शाकिर और अयालदार शख्स की बीवी बड़ी बदजबान और नाशुक्री थी, जिसकी वजह से वो साहिब ईमान सख्त परेशान रहता था। चनाचा एक मरतबा जब 2-3 रोज तक कुछ खाने को मुयस्सर न आया तो उस औरत ने अपने शोहर को बहुत कुछ सख्त तंग व दस्त किया और कहा कि बाल बच्चे भूख से मर जाते हैं और तू निखट्टू घर में बैठा है, कुछ तो शर्म कर और कमा कर ला ताकि बच्चों की मुसीबत दूर हो। यह सुनकर शोहर कहने लगा कि खुदा की बंदी, रात के वक्त शोर गोल न मचा। मैं सुबह को कुछ मजदूरी कर लाऊंगा और जो कुछ उजरत मिलेगी तेरे सामने लाकर रख दूंगा। चनाचा जब वो अल्लाह का बंदा सुबह को मजदूरी करने गया तो किसी ने उसकी बात न पूछी। बाकी सब मजदूर अपने अपने काम पर लग गए। जब इस बंदा खुदा ने ये हाल देखा तो जंगल में जाकर ईशा तक इबादत में मशगूल रहा और रात को चुपके से घर में जा पड़ा कि खाली हाथ देकर खुदा जाने औरत क्या तूफान बर्पा करेगी। सुबह उठकर फिर कहीं से मजदूरी ला कर दूंगा। रात को जब औरत की आंख खुली तो कहने लगी, मियाँ अब तक कहाँ थे और क्या कमा कर लाए? उसने जवाब दिया, मैंने जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा रहीम करीम है, उसने कल को मजदूरी देने का वादा किया है। उस पर औरत ने झल्ला कर कहा, हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर रहे हैं और आप वादा करते फिरते हैं। फिर उस सुबह को वो शख्स मजदूरी के लिए गया, मगर खुदा की शान फिर भी उसको किसी ने न पूछा और वो मजबूर होकर उसी मकाम पर जंगल में इबादत इलाही गिरियाजारी में इशा तक मसरूफ रहा। बड़ी रात गए, जब डरते डरते घर में गया तो वो औरत कहने लगी, दोनों दिन की मजदूरी लाए हो? उस बेचारे ने घबरा कर कहा, आका ने कल 3 दिनों की मजदूरी देने का वादा किया है। ये सुनकर औरत आग बगोला होकर कहने लगी, अपना भला चाहते हो तो सुबह 3 दिन की मजदूरी लेकर आओ, वरना मुंह न दिखाना। सुबह को उस औरत ने एक थैली उस मर्द के हवाले करके कहा, 3 दिन की मजदूरी इसमें लेकर आना और खबरदार खाली हाथ में घर में न आना। ये सुनकर उस बंदा खुदा की नजर आलम असबाब से उठकर मुसब्बिब हकीकी की तरफ जा पड़ी और उसी वक्त सीधा जंगल में जाकर इबादत इलाही मशगूल हो गया। और बहुत रात गए, औरत के खौफ से इस थैली में रेत भर लाया, रात उस हीले से गुजर जाएगी और औरत के लड़ने की आफत से बच जाऊंगा। मगर जिस वक्त घर के दरवाजे पर पहुंचे तो औरत का डर इस कदर गालिब हुआ कि खुदा जाने आज क्या आफत बर्पा करेगी, इसलिए उसने थैली डालकर वापसी का इरादा कर लिया। मगर अचानक घर में से ऐसी खुशबू आई जिसने दिलो दिमाग को मुअत्तर कर दिया। वो औरत खुश खुश होती हुई घर से निकल आई। उस खुदा के बंदे ने उससे दरियाफ्त किया कि क्या मामला है। कहने लगी कि अंदर चल, इसकी हकीकत सुनो और खुदा का शुक्र अदा करो। यकीनन तुम सच कहते थे और तुम्हारा मजदूरी देने वाला भी सच्चा। वाकया ये है कि मैं बच्चों के खाने पीने की फिक्र में मदहोश बैठी थी। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जाकर देखा कि एक सब्ज पोश सवार दरवाजे पर खड़ा कह रहा है, ले अपने शोहर की 3 दिन की मजदूरी ले ले और अब उसको कुछ एजाज न देना और उससे कह देना जिस कदर ने तूने मजदूरी की थी उस कदर उजरत मिल गई, ज्यादा करता तो ज्यादा पाता, आइंदा उसका ख्याल रखना। बस तबाक उसने दिया है जिसमें 50 दिरहम है और दम बदम उसकी खुशबू दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रही है। ये सुनकर वो बंदा खुदा गिरियाजारी के साथ खुदा के हमदोसना में खो गया और औरत उसका शिकस्त हाल देख कर हैरान रह गई कि ऐ खुदा, ये क्या मामला है कि खुशहाली में परेशान हाली कैसी। चनाचा जब होश आया तो उसने बताया कि ऐ नाशुक्री औरत, हकीकत ये है कि 3 दिन में मैंने किसी का मजदूरी नहीं की, बल्कि दिन और रात इबादत इलाही में मशगूल रहा। रात को आकर तेरे खौफ से ये हीला कर देता था कि आका ने कल मजदूरी देने का कहा है, मगर मेरे मालिक हकीकी ने अपने गुलाम को सच्चा कर दिखाया और तेरी रात दिन की आफत से मुझको निजात दे दी। इस पर जितना भी उसका शुक्र अदा करूँ कम है। देख, मैं आज उस थैली में तेरे डर से रेत भर कर लाया हूँ, तो उसको खाली लेकर और रेत को फेंक दे। जब उसकी बीवी ने चाहा कि थैली खाली करे तो देखती है कि वो थैली ऐसे ज़ेरो जवाहरात से पुर है जिससे तमाम घर रोशन हो रहा है। ये हाल देखकर उस मर्द साले ने अपनी तमाम उम्र खुदा की शुक्रगुजारी में गुजार दी। हमें इस वाक़े से क्या हासिल होता है? सुबहान अल्लाह, जो बंदा अपने खुदा पर भरोसा करके उसकी इताअत और फर्मा बरदारी में मसरूफ रहता है, उसी तरह अल्लाह ताला गैब से उसकी मदद करता है। अल्लाह ताला हम सबको भी इस वाक़े से सबक हासिल करके उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।